की खुराक है, उनमें भोगों में पड़ के रोगों के गुलाम बनते हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि सतगुरु की जो ओट ले लेगा उसके सभी खोट मिट जाएंगे, काल की चोट से बच जाओगे। लेकिन उस चोट से बचने के लिए अब अपने अंदर हौसला आपको करना पड़ेगा। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि मत बोलो, जिन चीज़ों का आप अभिमान करते हो वो सब परमात्मा का दिया हुआ है। हम राजा, सेठ, साहूकार को मान सम्मान देते हैं, परंतु भक्तों का निरादर करते हैं। कलयुग में गुण की नहीं बल्कि धन और माया की बढ़ाई होती है, लेकिन हमें इंसान के गुणों की बढ़ाई करनी चाहिए। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि हमारे बच्चे आजकल क्यों बिगड़ रहे हैं, क्यों हमारे बच्चे कुसंगति में जा रहे हैं, क्यों नशे की ओर जा रहे हैं, उनका कारण क्या है। तो चलिए आपका कीमती समय लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया महाराज जी के एक एक सत्संग को पूरा सुनकर और उन सत्संगों को, उन प्रवचनों को अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन को भाग्यशाली, धन्यवान अवश्य बनाइए। राधा स्वामी। आज जब देखते हैं, सवाल करते हैं, पत्रकार भाई आते हैं, टीवी वाले आते हैं, कहते हैं कि हमारे नौजवान बच्चों में आज ये हालत क्यों बिगड़ती जा रही है। नौजवान बच्चों का उसमें कोई कसूर नहीं है, हम उनको संस्कार नहीं दे पाते, हमने उनको वो शिक्षा नहीं दी कि जिसके कारण एक अच्छे समाज की कल्पना करें या वो बुराइयों से बचें। हमें इतना समय नहीं है। इसलिए मैंने ये बात कही कि अगर शुरुआत घर परिवार में अगर है, वो बैठे हो, रात का काम है, रात के लिए सोने के लिए है, दिन का काम करने के लिए है, लेकिन प्रातः का समय जो है, तुम चाहे कितने भी काम क्यों ना करो, अगर जिसके पास भक्ति नहीं है तो उसका जीवन बेकार है। कितना भी किसी के पास धन हो, कितना भी किसी के पास महल मकान हो, कितना उसका ऊंचा पद क्यों न हो, कितना ही उसका अच्छा रुतबा क्यों न हो, ये चीज़ें कितनी भी हो, लेकिन उसके किस काम की हैं। जाएगा तो खाली आ जाएगा, किसी की कफन में जेब नहीं लगी होती कि उसमें कुछ ठूस के ले जाएगा, वो भी छीन लेंगे। ये शरीर भी जब अपना नहीं है, इसलिए कही कि एक बार तू जीवित मर ले, फिर बार बार नहीं मरना पड़ता। ये बार बार मरने के बाद हमें मुश्किल से अवसर प्राप्त हुआ है। तो इस नव वर्ष में ये संकल्प लेके जाओ। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि ये करो कि बीतीता ही विसार दे, आगे की सुध ले। जो बीत गया है उसके बारे में ना सोचो, वो आ नहीं सकती वापिस। जो चीज़ पीछे रह चुकी है उससे शिक्षा ले लो। आपने जो गलतियां की हैं उनसे सुधार करो। जबान से निकला हुआ शब्द वापिस नहीं आता, हाथ से गया हुआ वक्त वापिस नहीं आता, कमान से तीर निकला हुआ वापिस नहीं आता। इसलिए कोई भी काम करने से पहले अगर हम अच्छा सोच लेते हैं, अच्छा सोचते हैं, तो उसको हम उन बुराइयों से, उसके बुरे परिणाम से बच सकते हैं। इसलिए हमें सबसे पहले ये है कि जो अगर हम वो पूजा करते हैं, परमात्मा को याद करते हैं, अच्छे ख्यालात और विचार हमारे मन में हैं, तो कभी भी हम बुरा कर्म के बारे में सोच ही नहीं सकते। अगर ऐसा करते भी हैं तो जिसकी पूजा करते तुम्हारे सामने आके खड़ा हो जाएगा। संतों ने उसको कहा, कबीर साहब कहते, गुरु माथे से उतरे शब्द बिहुना हो, ताको काल घसीट सी बचा नहीं सकता कोई। गुरु माथे से उतरे, गुरु माथे से कब उतरता है? जब गुरु का ख्यालात छोड़ दिया, जब गुरु के बताए उपदेश को हमने त्याग दिया, उनकी बताई हुई बातों को हमने नहीं माना। गुरु का स्वार्थ नहीं है उन बातों में। गुरु जो बातें बताता है, उपदेश करता है, शिक्षा देता है, वो हमारे कल्याण के लिए कहता है। अगर गुरु का उनमें स्वार्थ है, उन बातों को मत मानो। लेकिन आज व्यवहार कुछ उल्टा है। स्वामी जी महाराज ने कहा है, गुरु चेला व्यवहार जगत में झूठा बरत रहा, का से कहूँ खोज नहीं काहू धोखे धार भया। गुरु तो मान प्रतिष्ठा चाहत, शिष्य स्वार्थ संग आन बंध्या, सच्चा मार्ग सूरज शब्द का सो अब गुप्त भया। सच्चा मार्ग सूरज शब्द का है, आत्मा को परमात्मा से मिलाने का तरीका है, और वो नाम भक्ति है। कहाँ से मिलेगा नाम? गुरु से मिलेगा। इस रूह को परमात्मा से मिलाने का, क्योंकि उससे बिछड़ के आई है ये आत्मा परमात्मा की अंश है, और उसको उसके अंशी से जब मिला देंगे तभी उसको शांति मिलेगी। नहीं तो ये संसार के मेड़े में भटकी हुई है। इस माया देश में इधर से इसको थपेड़ लगता, उधर जाती है, उधर से उधर जाती है। 84 लाख योनियों में भटकते भटकते ये कष्ट उठाती है, रोती है, चिल्लाती है, लेकिन इसको अपने पिता का घर कहो, पति का घर कहो, इसका आदि घर कहो, नहीं मिलता। लेकिन यही कही कि सूरज शब्द बिन जो गुरु हो, उसको छोड़ो पाप कटा।
गुरु भी दुर्लभ, चेला दुर्लभ, कहीं भाग से मेल मिला, ये तो भाग से मेल मिलता है। गुरु बनाना कोई रस्म रिवाज नहीं है। गुरु के बनाने से हमारे पाप कर्म धूल और कट नहीं जाते। ये तो एक मूर्ख लोगों को एक रास्ते पर लगाने के लिए चीज बताई है। कर्म तो जब तक हम बुरे कर्म करते रहेंगे, लाख गुरुओं को बनाओ और कितना बड़ा गुरु बना लेना, वो कर्म आपके नहीं कटेंगे। कर्म कब कटेंगे? जब गुरु की आज्ञा में चलोगे, गुरु को मानोगे। गुरु जब माथे से उतर जाता है, भटक जाता है ये जीव। कैसे भटक जाता है? जोगा सिंह की कहानी आपने सुनी है। जोगा सिंह एक बहुत बड़ा गुरु भगत था। छोटी उम्र में अपने गुरु के पास चले गए। जब गुरु के पास गए, गुरु सत्संग कर रहे थे, कहने लगे, अरे भाई तू क्या नाम है तेरा? बोला, जी मेरा नाम तो जोगा है। बोले, तू किस काम के जोगा है? जोगा कहते हैं किसी काम के काबिल। बोला, किस काम के लिए जोगा है तू? बोला, जी मैं तो आप जोगा हूँ। और वो दरबार में रहना शुरू कर दिया जोगा सिंह ने। छोटी उम्र में गुरु की शरण में जिन बच्चों को समय मिल जाता है, तो उनका तो बड़ा ऊंचा भाग है। जैसे हम जैसे पछताते हैं, हमने 30 साल बर्बाद किए दुनिया में, इस काल और माया के देश में। उसमें रह के गलत काम भी किए, उल्टे काम भी किए, लेकिन गुरु की मेहर हुई, समय मिला तो गुरु ने वो अपनी शक्ति से हमें अपने चरणों में लगाया, तो इस काबिल हो गए कि हम पशु से इंसान रूप में हो गए। गुरु जो चाहता है वो कर देता है। काग से हंस बना दे गुरु, देर नहीं लगती। गुरु के पास ताकत है, लेकिन किसको बनाता है ऐसा? दूसरों को ये ताकत देता है कि तुम इस रास्ते पर चलोगे, तुम्हारा जीवन समझ जाएगा। और जिससे काम लेना होता है, गुरु उसको अपना जान नसीब मुकर्रर करके अपनी शक्ति उसमें दे देता है। क्योंकि समाज कल्याण का, लोगों की भलाई का, जीवों को इस संसार की तपन से बचाने के लिए और शांति प्रदान करने के लिए अपनी शक्ति को छोड़ के वो इसीलिए जाते हैं। तो जोगा सिंह का ये हुआ कि जोगा सिंह जब जवान हो गया, उसके घर वाले ले गए। घर वाले उसको ले जाके कहने लगे कि जी इसकी शादी करनी है, जवान है। कहने लगे, जाओ भाई। जोगा सिंह बोला कि शादी नहीं करनी जी, मैंने तो आपकी शरण ली है। बोला, कोई नहीं, कि जा तू शादी करवा, लेकिन आज्ञा में रहना। बोला, जी ठीक है, आपसे मैंने शिक्षा ली है, आपकी आज्ञा के बिना जाऊं भी कहाँ का। गुरु जब तक उसके पास है, गुरु को याद करता गया, हमेशा गुरु को याद रखा। लेकिन जब घर में चला गया, शादी होने लगी, 3 फेरे उसने ले लिए। गुरु साहब ने परीक्षा के लिए एक चिट्ठी लिख के भेज दी कि जब भी चिट्ठी देखे तो उसी टाइम वापस चला। 3 फेरे लेने के बाद चौथा फेरा बाकी रह गया, उसी जगह छोड़ दिए। गुरु भगत था, गुरु उसके दिमाग में था, माथे से नहीं उतरा, गुरु माथे पर था। वो जोगा सिंह चौथा फेरा नहीं लिया, वहीं पे छोड़ के अपनी पत्नी को सब लोग देखते रह गए। कहने लगे, गुरु का हुक्म, मैं 1 सेकंड नहीं रुकूंगा, और चल दिया आनंदपुर साहब के लिए। जब उसने ये हालत देखी, चलते चलते पैदल के रास्ते थे, क्या करता है कि होशियारपुर में आ गया। उसको अभिमान हो गया कि देखो मैं कितना बड़ा गुरु भगत, तो मेरी शादी हो रही थी और मैंने शादी के बीच में ही मैंने छोड़ के चल दिया, और मैं गुरु की आज्ञा में हूँ। मुझे संसार की चाह नहीं है, मुझे शादी की जरूरत नहीं है, मुझे क्या लेना देना संसार से, मेरे जैसा गुरु भगत थोड़ा होगा। ये अभिमान आया उसके अंदर। और उस आते आते होशियारपुर में पहुंचा तो क्या देखता है कि शाम का टाइम है, बाजार में वेश्याओं के मोहल्ले में चला गया। और वेश्याओं के मोहल्ले में जाके उसके विचार खराब हुए। जब विचार खराब हुए तो गुरु माथे से उतर गया उसका। गुरु को अगर याद रखता तो उसके विचार खराब नहीं होते। जब विचार सही थे तो उसने सब कुछ शादी भी छोड़ दी और वहाँ से गुरु के लिए चल दिया। लेकिन जब गुरु माथे से उतरा, ये उसकी हालत हुई कि सब कुछ भूल के वेश्या के कोठे पे चला गया। कोठे पे जाता है, गुरु रक्षा करता है अपने सेवक की, रास्ते पे लाने के लिए कदम कदम पर गुरु उसके साथ खड़ा होता है। लेकिन किन के साथ? जो उसको याद रखता है। क्या जाता है? कोठे पे जाता है, पहरेदार खड़ा, बोला कहाँ जाता है? कि मुझे यहाँ जाना है। बोला कि कोई गया हुआ है, अभी नहीं जाओ बाहर। उसको भेज दिया वापस। घंटे 2 घंटे के बाद फिर गया, कहने लगा, बोला तुझे बताया था कि अभी कोई है, तुझा अभी नहीं आना। तीसरी बार फिर गया, फिर भी वो कहने लगे कि तू कितनी बार तुझे बताया है, फिर आना। सुबह का टाइम हो गया, 2, 2:30 बजे, 3 बजे के पास जब वो गया तो वही कहता है, तुझे शर्म नहीं आती? तू मुझे लगता तो गुरु भगत है, ब्रह्म मुहूर्त का समय है, परमात्मा का नाम लेने का टाइम,
और तू जो है इसी गंदी जगह में जाता है। और उसको याद आई गुरु की बात, वापिस आ गया और वहाँ से वापिस आके आनंदपुर साहब में जब आया, गुरु के पैरों में पड़ के माफ़ी मांगने लग गया। फिर उसको गुरु की याद आ गई, क्यों, ये बचाने वाला कोई नहीं था, ये गुरु रूप था, ये वो परमात्म रूप था। वो परमात्मा इस प्रकार से प्रकट होकर इसकी सेवा करता है, जिसकी यकीन और विश्वास करते हो। जब कहते हैं गुरु साहब के पास पहुंचा तो गुरु साहब को आंखें मिच रही थी। जब आलस सा आया तो कहने लगा, जी आपको नींद आ रही है? बोला, सारी रात जो पैरा दे रहा था ना तेरा, मैं तेरा पैरा भी तो दे रहा था पूरी रात, मुझे नींद कहाँ से आती? अरे गुरु पर जब यकीन करते हो तो गुरु एक पल के लिए भी नहीं छोड़ता है, लेकिन कर्म की मार जिसके सिर के ऊपर होती है वो गुरु को, पीर को, नाम को, भक्ति को, सब चीज़ों को तिलांजलि दे देता है, नहीं मानता किसी चीज़ को भी। जब वो इस लालच में पड़ता है, क्योंकि जिस दुनिया में हम रहते हैं वहाँ काल और माया का जाल बिछा हुआ है, कदम कदम पर हमें वो भटकाने के लिए अपने खेल खेलते रहते हैं। और हम क्या करते हैं कि गुरु को, नाम को जब भूल जाते फिर उसमें फंस जाते हैं। कैसी भक्ति, हम तो थोड़े से लालच के लिए अपने आप को बेच देते हैं, थोड़े से स्वार्थ के लिए गुरु को छोड़ के चल देते हैं, जानते ही नहीं गुरु क्या चीज़ है। हमारे से बड़े तो संसार की चीज़ें हैं, गुरु से उन चीज़ों की तुलना कर बैठते हैं जो छोटी मोटी चीज़ हैं, कि हमें यहाँ क्या लेना। गुरु के पास हम अपने स्वार्थों के लिए जाते हैं, संसारी वासनाओं के लिए जाते हैं कि हमारी वो चाह पूरी हो जाए। संसार के पदार्थ क्या है, किसी को नौकरी चाहिए, किसी को बेटा चाहिए, किसी को बीमारी का इलाज चाहिए। ये क्या कर्म का भोग है? ये काया का रोग इंसान का कर्म का भोग है। कोई दूसरे किसी ने कुछ नहीं किया, हमने पिछले जन्मों में जो कर्म करके आए हैं, अपना अपना कर्म हमें भोगना पड़ेगा। हर इंसान कर्म से बंधा हुआ है, लेकिन इंसान को भक्ति याद नहीं आती, परमात्मा याद नहीं आता, उसको अपनी मुक्ति की नहीं सोच होती। इसको मुक्ति की सोच कब होती है? जब अंत समय बुढ़ापा आ जाता है। पहले अगर सोच ले इंसान, या तो रोग लग जाए इसको, या बीमारी लग जाए, या कोई और इसको तकलीफ हो, जब आए तौबा करके फिर परमात्मा को याद करता है, नहीं परमात्मा को भूल जाता है। जब लग जरा रोग नहीं आया, जब लग काल गिरछी नहीं काया, जब लग विकट भई नहीं बाणी, भजले रे मन सारंग पानी, अब नहीं भजसी भजसी कब भाई, आवे अंत ना भजिया जाई। ये तरह अवसर, ये तरह चाल, और फिर नहीं आ पावे ऐसे समय, ऐसा टाइम फिर आपको नहीं मिला। क्योंकि जब लग जरा रोग नहीं आया, जब तक शरीर में कोई रोग नहीं आता है, बीमारी नहीं आती है, जब लग इस शरीर को काल रूपी अजगर निगलने के लिए तैयार नहीं होता है, जब इसको काल नजर आता है, वो कब नजर आता है? बुढ़ापे में नजर आता है। लेकिन इस सुख सागर को क्यों भूल गया? संसार सुख सागर है, जो चीज तुम लेना चाहते हो उसका मंथन करके देखो, सब मिलेगी। जिसने जो चाहा कि किसको क्या नहीं मिला, लेकिन उसके लिए मेहनत, प्रयास इंसान को करना पड़ता है। जो प्रयास नहीं करता, मेहनत नहीं करता, वो बैठा रहो किनारे। समुद्र के किनारे कोई चाहता है कि मुझे समुद्र की झाल लगेगी, लाल आके मेरी झोली में गिर जाएंगे, नहीं हो सकता ऐसा। अगर उस लाल की चाह ना करते हो तो समुद्र की गहराई में उतरना पड़ेगा, और वो गहराई में भी कहाँ मिलेगा? बहुत गहराइयों में, जहाँ जान की जोखम होगी, हो सकता है आप वहाँ से वापस आओ या ना आओ। जिसने सिर धड़ की बाजी लाई वही भक्ति के अंदर सफल और कामयाब हुए। इस संसार के सुख और आराम को तिलांजलि जब दी कि जब उन्होंने भक्ति के रस को प्राप्त कर लिया। संसार के रस में वो आनंद नहीं है, जो ब्रह्म आनंद जिसको प्राप्त हो जाता है, जो अंदर में जाके उस नाम रस को प्राप्त कर लेता है, वो रूह की खुराक है। हम यहाँ शरीर की खुराक, जो इंद्रियों की खुराक है, उनमें भोगों में पड़ के रोगों के गुलाम बनते हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि सतगुरु की जो ओट ले लेगा उसके सभी खोट मिट जाएंगे, काल की चोट से बच जाओगे। लेकिन उस चोट से बचने के लिए अब अपने अंदर हौसला आपको करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा। छोटी मोटी बातों से घबराना नहीं होगा, अपनी ज्ञान और बुद्धि से सोचना होगा कि जो कर्म किए वो मैंने किए। सत्संग को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। तो जैसे ही प्यारी साध संगत जी, आपने गुरु महाराज के प्रवचनों में सुना कि महाराज जी ने बताया कि हमारे बच्चे क्यों बिगड़ रहे हैं, हमारे बच्चों में हम वो संस्कार नहीं दे पाए,
हम उनमें वो गुण नहीं दे पाए जिनसे उनका भविष्य सुधर सके। हमने अपने बच्चों को शुरू से ही संस्कार ऐसे दिए हैं कि वे आगे बिगड़ते जा रहे हैं। और साथ ही जैसा ही महाराज जी ने बताया कि जो इंसान शत्रु की ओट ले लेता है, जिस व्यक्ति ने गुरु की शरणा ली है, उसको उसी से पार उतरना है। सतगुरु उसकी ओट को बिल्कुल संभाल कर रखते हैं और उसकी हर मुसीबत में उसका साथ देते हैं और उसको दुखों से निकाल देते हैं। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि जो व्यक्ति हमेशा भक्ति करता है वह व्यक्ति एक अलग तरीके से निखर जाता है। तो कृपया गुरु महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सफल और सार्थक अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी।